जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग बिहार दरोगा मेंस का टेस्ट सीरीज, जो हम लोग का स्टूडेंट मैजिक क्लब का टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसी का सेट नंबर 5 का मैथ रीजनिंग का हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और मेंस के लिए दरोगा का अगर मेंस प्रैक्टिस सेट अगर आप मारना चाहते हैं तो स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर ये 2 नंबर पर आप संपर्क करके इस सेट को आप आराम से ले सकते हैं और मार सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आपका है मैथ का, और इससे पहले 4 टेस्ट करवा दिया गया है। सबका प्लेलिस्ट बना करके डाला हुआ है मैथ वाला सीरीज़ में। आप एक बार जा करके सबको एक बार मार लीजिएगा, देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और इसमें कितना नंबर आ रहा है। और उससे पहले देखिए आपको क्या करना है, पहले हमारे बनाने से पहले आप रोक करके बना लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हम बनाएंगे, चूँकि हम बनाए हुए हैं तो हम आपसे फास्ट ही बनाएंगे, तेज़ बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ताश के 52 पत्ता होता है। ताश में एक गड्डी है, 2 पत्ते को यादृच्छ यानी अचानक निकाला जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि एगो हुकुम और एगो ईंट पत्ता आने की क्या प्रायिकता है। तो आपको पता है कि सभी, जैसे हुकुम हो गया, ईंट हो गया, फिर आपका एक चिड़िया हो गया, इस तरह से 4 वैरायटी के रहता है पत्ता। तो 13 के संख्या में चारों रहता है, ठीक है? ये सबको पता होगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो प्रोबेबिलिटी मेरा वाला वीडियो देख लीजिएगा। हुकुम रहता है, ये आपको पान के पत्ता के तरह ही रहता है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या है कि रेड कलर का होता है। कैसा रहता है? रेड कलर का रहता है। और ईंट जो रहता है, सॉरी, ब्लैक कलर का हुकुम रहता है, और ईंट जो होता है वो रेड कलर का इस ढंग का रहता है। चलिए तो इस तरह का है, तो बनाने के लिए हम लोग बताए हैं जहाँ कहीं भी और लगा हुआ है तो गुना होता है। टोटल संख्या कितना होता है? 13 को हुकुम है, 13 को में से एगो को चुनना है, और 13 को होता है ईंट, उसमें एक का चुनना है। टोटल पत्ता कितना है? तो 52C1। ये 13 का 13 ही होता है, 13 का 13 ही होता है, 13 गुना 13 हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ 2 हो जाएगा, चूँकि आप देखिएगा कि 52C2 2 गो पत्ता चुन रहा है, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 52 गुना 51 डिवाइड में 2। इसका हम निकालने के लिए आपको बताए हुए हैं, आप वीडियो एक बार पूरा जा कर के देख लीजिएगा, ठीक? 13 चौका 52 ये हो जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है? और अब क्या होगा? 13 बट्टा 2 से और कुछ कटने वाला है क्या? 2 से कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। चलिए तो 13 बट्टा 51 दूना 102। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कराई कि एक बेलन और एक शंकु को दिखाया गया है। बेलन कैसा होता है? तो आप कहिएगा सर जी बेलन ऐसा होता है, और शंकु कैसा होता है? तो ऐसा होता है, ठीक है? एक बेलन और एक शंकु को दर्शाया गया है। शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या बेलन के ऊंचाई और त्रिज्या का सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्या होता है? तो त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या बराबर हो जाएगा। हाइट भी इसका क्या रहेगा? आपका बराबर होगा। एंगल भी बराबर होगा। सर्वांगसम 2-3 तरह से होता है, साइड साइड साइड, फिर एंगल एंगल एंगल। तो यानी कि जितना रेडियस यहाँ पे बेलन का होगा उतना ही रेडियस किसका होगा? आपका शंकु का होगा। जितना ऊंचाई बेलन का होगा उतना ही ऊंचाई किसका होगा? बेलन का होगा। इस तरह से दिया गया है, तो कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन के बराबर किसी भी कीमत पर नहीं होगा, ठीक है? 1/3 होता है। कितना वॉल्यूम होता है? बेलन का वॉल्यूम v है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? v/3 हो जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 3 गुना। यहाँ उल्टा दे दिया है, ठीक? बेलन का आयतन 3 गुना होता है, तो इस वजह से सी ऑप्शन अगर आप पढ़िएगा तो ये देख लीजिए कि शंकु का जो आयतन होगा बेलन के आयतन का 1/3 होगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले आपको रोक के बना लेना है, उसके बाद मेरा देखिएगा। कराए जब घनात्मक संख्या ए बी सी को 13 से आप विभाज्य देते हैं तो शेषफल क्रमशः 9, 7 और 10 बचता है। यानी ए को हम 13 से भाग देते हैं तो 9 शेषफल बचता है। उसी तरह से बी को 13 से भाग देते हैं तो 7 बचता है, और सी को आप 13 से भाग देते हैं तो कितना बचता है? 10 बचता है। तो a + 2b + 5c को 13 से भाग देने में क्या शेषफल होगा? सिर्फ कुछ करना नहीं है, तो शेषफल को बस यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। a बराबर कितना था? तो आप कहिएगा सर 9 था। कितना था a बराबर 9 कर दीजिए यहाँ पे। 9 + 2b है तो 7 दूना 14 हो गया, और c में कितना है? 10, तो 10 × 5 = 50 हो गया। इसको आप 13 से भाग दीजिएगा, यही से इसी का जो शेषफल बचेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए तो 50 और 14 64, 64 और 9 कितना होता है? 73, 73 को आप 13 से भाग दीजिएगा। 13 × 5 क्या होता है? 65,
65 अगर माइनस करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 5 और 3 8। 8 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर बन के आ जाएगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, ये दिया है कि tan थीटा बराबर 2/3। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा सर अच्छा इसको ऐसे बेकार ना निकालते हैं। यहाँ देखिए ये क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले क्या, चलिए कह रहा है 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइड में 3 sin थीटा प्लस में 4 cos थीटा। हम क्या करते हैं सब में यहाँ आप cos थीटा से भाग दे दीजिए, क्यों, क्योंकि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। आप सब में भाग दीजिएगा तो ये क्या लिखिएगा आप 3 tan थीटा माइनस यहाँ भाग दीजिएगा cos में cos से तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 tan थीटा, ठीक है, प्लस cos में cos से भाग दीजिएगा 4 बचेगा। tan थीटा का वैल्यू 2/3 है, 3 गुना 2/3 माइनस में 4, यहाँ पे 3 गुना 2/3 प्लस में 4, ठीक है। अब यहाँ कटिएगा तो ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 2 माइनस 4 कितना होगा -2 होगा, और 2 प्लस 4 कितना होगा 6 होगा। तो वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा -1/3। डी सॉरी ए है आंसर क्या हो जाएगा हमारा बन के निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से एक कैसा त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज बनाने का एक नियम है कि त्रिभुज तभी बन सकता है जब दो भुजाओं का योगफल जो है किसी भी कीमत पर तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए। और हम यहाँ पे देखते हैं कि 15 और 10 को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा 25 आएगा। 25 क्या अगले 25 से बड़ा है, नहीं बराबर है, इसीलिए क्या होगा ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। बाकी सब कुछ बताया गया, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा त्रिभुज वाला चैप्टर कौन कैसे क्या क्या बनेगा। कह रहा है कि 25 पैसे इस टू 10 पैसे इस टू 5 पैसे, कितना कितना सिक्का है, ये 2 सिक्का है, ये 3 के रेशियो में और ये 5 के रेशियो में, ये हो गया 50 पैसा, प्लस में 10 दिया 30 पैसा, प्लस में 5 है 25 पैसा। क्यों हम जोड़ें, क्योंकि सभी सिक्कों का मूल्य कितना दे रखा है 5 रुपया 25 पैसा। इसको पैसा में बदलेंगे तो 525 पैसा यही निकल के आएगा, ठीक। आगे देखिए 50 और 30 80, 80 और 25 105, 105 पैसा बराबर 525 पैसा। तो 1 पैसा का जो कीमत होगा वो कितना होगा, तो आप कहिएगा 5, यानी ये यूनिट में है, 1 यूनिट का वैल्यू जो निकल के आएगा कितना आएगा 5 के रेशियो में आएगा। अब हमसे पूछा है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप कहिएगा 5 पैसे का कितना था 5, रेशियो था 5, तो 1 यूनिट के लिए 5 का वैल्यू है, तो 5 यूनिट के लिए आप कहिएगा 25 हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। मिश्र धातु ए है और एक मिश्र धातु क्या है बी है, ठीक। इसमें कॉपर है और जिंक है। ए नंबर में जो रेशियो दिया है 3:4 दिया है, और दूसरे में जो रेशियो दिया है 5:9 दिया है। कितना दिया है 5:9 दिया है, ठीक। अब देखिए इन दोनों का योग मतलब 3 के वैल्यू है, 3 के रेशियो में है और 4 के रेशियो में, तो टोटल इसका रेशियो कितना हो गया 7। ये 5 के रेशियो में है, ये 9 के रेशियो में, टोटल रेशियो कितना हो गया 14। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी एक मिश्र धातु को दूसरे मिश्र धातु में मिलाया जाता है तो सबसे पहले उन दोनों के योग जो आएगा उसको बराबर करना रहता है। अब बराबर करने के लिए 14 ही 7 है, तो इसमें क्या करेंगे 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से गुना करिएगा तो यहाँ सब में 2 से आपको गुना करना पड़ेगा, चूँकि एक में गुना करिएगा 2 से तो सब में 2 से गुना पड़ेगा। और तीसरी बात क्या है कि ए और बी को कितना रेशियो में लेना है 2:3 में, यानी कि ए को 2 भाग में लेना है और बी को कितना भाग में लेना है 3 भाग में लेना है। एक और 2 से गुना हुआ है, इसका मतलब एक और 2 से यहाँ पे गुना होगा। इसमें नीचे 3 का रेशियो लेना है तो ये 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो नई धातु यहाँ पे क्या बनेगा सी, और ये सी जो है इसी के गुणनफल के योग के बराबर होगा, ठीक है। अब गुना करिए, ये 2 दूना 4 तिया 12, ए के लिए कितना आया 12, बी के लिए कितना आएगा 15 इस टू जिंक के लिए कितना आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये आ गया 16 और 9 तिया 27। यही रेशियो हमारा बन के आएगा 15 और 12 27 इस टू
और 27 और को 16 में जोड़िएगा तो ये कितना आएगा 43। 27:43 हमारा क्या बन के आएगा, आंसर डी। रोक के पहले बनाइएगा उसके बाद। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। कराए 200 मीटर के पैदल यात्रा में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, तो आप कहिएगा 200 मीटर। ठीक है, आगे जाकिया 5 किलोमीटर औसत गति से चलती है, ठीक 5 किलोमीटर पर घंटा है, और वह वीणा को 20 मीटर की शुरुआत देती है। यानी कहने का मतलब वीणा यहाँ पे पहुँच गई है, तब जाकिया यहाँ से क्या करती है, स्टार्ट करती है दौड़ना। 20 मीटर का पहले ही ये लीड दे चुकी है, फिर भी उसको 18 सेकेंड से हरा देती है। यानी कि वीणा जो है वो कितने मीटर चली है, मात्र 180 मीटर चली है, फिर भी उसको 20 मीटर से हराया है, यहाँ पे बोल रहा है। इसीलिए वीणा कितना चली, 180 मीटर। अब आइए, तो वीणा के औसत गति निकालना है। तो यहाँ पे जाकिया का हमको दिया हुआ है 200 मीटर हो गया, और जाकिया 5 किलोमीटर, अच्छा ये किलोमीटर प्रति आवर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में डिवाइड बनाइएगा। तो ये 5/18 से क्या करिएगा आप, गुना कर लीजिएगा। अब इसको हम काटेंगे तो देखिएगा, ये 25 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा, डायरेक्ट टाइम बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो ये हो गया 25 8 200, 18 8 या 18 ऊपर चल जाएगा, 144 सेकेंड। ये किसको लगा है, जाकिया को। अच्छा, जाकिया को 144 सेकेंड लगा है, तो वीणा को कितना लगा होगा, तो आप कहिएगा 144, प्लस में 18 सेकेंड से हराता है, तो 18 सेकेंड और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 162 सेकेंड। अच्छा, वीणा चली है कितना दूर, तो 180 किलोमीटर, सॉरी 180 मीटर। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। आप 180 बटा क्या करिएगा, 162। लेकिन यहीं पे हमारा क्लियर नहीं होता है, अभी और हमको आगे बढ़ना है। कैसे, ये चाल बराबर क्या आ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से क्या करना होगा, आपको गुना करना होगा। ये 18 नमा 162, 9 से 20 और 5 चौका 20, 4 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या बन के आएगा, वीणा के स्पीड। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर आपको क्या करना है, विचार करना है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत 3.5 होगा, ये हमको बता। अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, स्टार्टिंग का 7 है, और 9 होगा नहीं, 11। इन सब का अगर हम औसत निकालेंगे, 2 5 5 5 10 10 7 17 28/5, आप कहिएगा 5.6। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। 5 6 7 इन सब का औसत हम निकाल के लाइएगा, ये 6 होगा। 2 नंबर स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा स्टेटमेंट है 400 पैसा, 2 रुपया 10 पैसा प्लस में 20 पैसा, इन सब का औसत 210 रुपया है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सब पैसा में ही इतना है, तो आएगा नहीं, 210 पैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आ रहा है, 2, डी ऑप्शन क्या होगा, सही। करा है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही को आपको बताना है। करा है कि यदि ब्याज की दर 25% हो तो धनराशि 4 साल में 2 गुना हो जाएगा। RT% हमारा क्या बताता है, SI बताता है। RT% कितना निकल के आएगा, 25 गुना 4 यानी 100%। कह रहा है कि 100 रुपया है, जिसका SI ये 100 रुपया और बढ़ गया, तो ये अपने आप को 200 हो गया, यानी 2 गुना हो गया। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। 50% है, 50% धनराशि 4 साल में 50 गुना 4 कितना हो गया, 200। 200% का ऐसा ही प्राप्त हुआ, 100% पहले से अपने आप का ही होगा। ठीक है, तो कितना गुना हो गया, 3 गुना। ये भी हमारा क्या है, सही है। उसी तरह से 75 का 4% करिएगा तो ये 300% बढ़ेगा, और शुरू से 100% है इसके पास, तो ये अपने आप का कितना गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा। और ये आपके दरोगा का प्रश्न भी है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कराए कि यदि क्रयमूल विक्रयमूल का 72% है, मान लिया जाए एसपी कितना है आपका 100, तो सीपी कितना हो जाएगा 72। लाभ प्रतिशत 2 दशमलव तक निकालना है। लाभ कितने का हुआ, आप कहिएगा 28 का लाभ हुआ है, किसमें, क्रयमूल 72 है, गुना में 100 करिएगा, यही हमारा लाभ परसेंट निकल करके आएगा। 4 से काटिएगा, 18 चौक 72, 4 से 25, 2 से 2 9, 2 से 14, 14 में 25 से गुना करिएगा, 25 दहा के 250, 25 चौका 100 यानी 350/9। यहाँ से काटिएगा तो 9 8
सॉरी 9×3 = 27, 5×3 = 8 लगभग 39 लगभग कौन है, तो आप कहिएगा ये वाला है, थोड़ा सा कम आएगा 39 से, देखिए 38.89 आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ा कुछ दिया गया है, इसका माध्यिका निकालना है, और हम माध्यिका निकालने के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, ये सब लोग जानते होंगे। जैसे ये 2 है, 2 को 3 से जोड़िए, कितना हो गया 5, 5 में 1 जोड़िए 6 हो गया, 6 में 3 जोड़िए 6 व 3 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़िए 9 2 11। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आ जाएगा इसका, तो आप कहिएगा 11/2 कितना आएगा 5.5। 5.5 कहाँ किसके बीच में आ रहा है, तो 5 और 6 के बीच में क्या आता है 5.5, यहाँ पे आता है 5.5। कुछ करना नहीं रहता है, जहाँ पे आता है उसके नेक्स्ट वाला ले लेना रहता है। 5.5 में यहाँ रहा है, मतलब 6 वाला के लेकर के आना है, यहाँ पर लेकर करके चल आइएगा छात्रों की संख्या पे, यही हमारा 3 क्या निकल के आएगा, आपका माध्यिका निकल के आएगा। बहुत सारे में यहाँ पे सीक्वेंस दे, मतलब रेंज देगा 100 से 110, तब उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपका छात्रों का संख्या दिया होगा। अगर आप ये नहीं वीडियो देखे हैं तो बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाया गया है, प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लीजिएगा। रीजनिंग आ गया, कह रहा है कि मंगलवार को शनिवार से डिनोट कर रहा है, तो मंगल में जोड़े, मंगल होता है एतवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगल 2 में 4 जोड़ रहे हैं, 6 को इंडिकेट करते हैं हम लोग शनिवार से, मतलब 4 जोड़ने पर शनिवार आ रहा है, इसीलिए मई में आप 4 जोड़िएगा तो जून जुलाई अगस्त सितंबर क्या निकल के हमारा आ जाएगा, सितंबर निकल के आ जाएगा। अगला है आपका ऑड इवन को चुनना है कि कौन इसमें से ऑड इवन है, मतलब भिन्न कौन है ये। तो इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो आप नंबर लिख लीजिएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये 2 और ये 25 हो गया, ठीक है। कुछ दिखिएगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कुछ और भी तरीका लगाया जाएगा। W 23 में होता है, ये 5 में होता है, K है 11 में होगा, और P होता है 16। उसी तरह से ST थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये हो जाएगा 8, ये 15 और ये 12, और इसमें हो जाएगा OP, ये 16, 11, ये 18, ये 9। ये आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस करिएगा तभी आएगा। अब देखिए तो कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो कर रहा होगा, नहीं तो कुछ और अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये तो है कि भाई चलिए -4 हो गया, ये +4 हो गया, लेकिन अगला में क्या फॉलो कर रहा है, या फिर और कोई इस तरह से। यहाँ पे देखिए माइनस में बहुत ज़्यादा है, ये प्लस में बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ देखिए ये तो माइनस में 4 कर रहा है, यहाँ भी ये प्लस में 4 कर रहा है, ठीक है। 21 4 25, चलिए ये भी ठीक है। यहाँ पे ये -2 कर रहा है, यहाँ पे मतलब 2 4 इस तरह से कुछ बन नहीं रहा है। अब सब कुछ हार थक जाएंगे तो एक चीज़ आप करिएगा, सबको जोड़ के देख लीजिएगा, खुद में भी कुछ बन जाए। तो इन सबको आप जोड़िएगा, 25 2 27, 27 और 21 48, 41 6 54 होता है। आगे वाले को जोड़ते हैं, 23 5 28, 28 और 11, 28 11 आपका हो जाएगा कितना 39, और 16 55 होगा। इसको आप जोड़िएगा 19 8 27, 27 और 15 42, 42 और 12 54। फिर जोड़िएगा तो 16 11 27, 27 और 18 8 7 15 45, 45 9 54। तो आप देख रहे होंगे कि 3 को 54 आ रहा है और 1 को क्या आ रहा है 55। इस वजह से इसका आंसर जो क्या निकल के आएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट है, नेक्स्ट को आप, ये बहुत आसान है, P में से 1 घटाए OP, हाँ -1 है, फिर E में से -2 है, फिर N में से ये -3 है, ठीक। आप करके देखिएगा, -1 -2 -3 का सीरीज चल रहा है। अब T में से 1 माइनस करिएगा तो R होगा, O में से -1 करिएगा तो N होगा, और N में से -N करिएगा तो 1 माइनस होगा M, सॉरी यहाँ 2 2 3 3 माइनस करना है ना, पहले 1 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा R, फिर 2 माइनस करना है तो 13 2 15 M होगा, फिर 3 माइनस करना है तो 14 - 3 11 K होगा। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही। 16 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं, 4 5 41, ये तो बहुत आसान कर दिया गया है, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर, आप कहिएगा 4 चौका 16 25, 25 और 16 कितना होता है 41, यानी कि बैठ गया। कहने का मतलब इसका स्क्वायर 7 49 में क्या जोड़ा होगा कि 58 आएगा, तो आप कहिएगा 9 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 आंसर सही आ जाएगा। और यही है आपका टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 2 भाग में है। आपका एप्लीकेशन ये रहा स्टूडेंट मैजिक क्लब, इसको डाउनलोड करके आप इसको ज़रूर एक बार देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। और ये 2 नंबर है आपका, इन दोनों नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग ये इंतज़ार में होंगे कि कब आपका वो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ठीक है।
तो चलिए वो खैर बात की बात है, अभी देख लेते हैं चेयरमैन सर को क्या क्या हो रहा है, उन्हीं पर डिपेंड कर रहा है। कथनी है कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार जो है गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा करेगी। ये पीएम मतलब गरीब परिवारों के लिए किए हैं। ठीक, तो सरकार समझती है कि गरीब किसानों के स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात सही है। क्यों स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तभी तो यहाँ देख रहे हैं ठोस प्रयास करेगा गरीब किसानों के लिए, तो आवश्यकता है तभी तो ठोस प्रयास करने के लिए ये ध्यान आकर्षित किए हैं। दूसरा, समाज के अन्य वर्गों के लिए किसी भी लाभ की घोषणा नहीं है। तो ये कहीं पे दिया गया है? नहीं टर्म तो है ही नहीं उसमें, इसलिए नहीं आएगा। नहीं, केवल और केवल एक क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, कह रहा है ए सी का भाई है, बना दीजिए ए सी का भाई है। बी डी की इकलौती बहन है जो सी के मामा है। सी के मामा कौन हो गया? जो टर्म लास्ट वाले के लिए होता है, यानी सी के मामा हो गया डी, ये कौन है? आपका मामा है। बी डी के इकलौती बहन, यानी बी कौन है? ये बहन है, डी के बहन हो गया। कहने का मतलब ये दोनों बेटा बेटी जो भी हो, ए और सी इसका पुत्र होगा। ठीक है, यदि ई सी के पिता है, सी के पिता कौन है? ई, यहाँ पे बना दिए ताकि ई दोनों मर्द मेहरारू हो जाएगा। ठीक है, ई हो गया। तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है बी से किस प्रकार? तो बेटा हो गया, क्या हो गया? पुत्र। डी ऑप्शन आपका क्या बन के निकल के आएगा? सही आएगा। चलिए सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। कह रहा है 6 गो फोन है P1 से लेके P6 तक, उत्तर की तरफ मुंह है 6 के। ठीक है, 3 4 5 6, 6 बना दिए। नेक्स्ट जो है ये नहीं भी बनाइएगा पहले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला है कि P1 P6 के तुरंत बाएं रखा गया है, P6 के P1 तुरंत बाएं, चूँकि सब उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है तो बाएं इधर ही होगा, ऐसे मुँह करके बैठा हुआ है। तो P5 P2 के बाएं है, अभी नहीं है इन दोनों में, देखिए कहाँ, हाँ P4 को P6 के दाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया है। P4 को P6 के दाएं से दूसरे स्थान पर रख दिए। P4 P5 के तुरंत दाएं स्थित है। P4 जो है P5 के कहाँ है? तुरंत दाएं स्थित है, हो गया। और क्या चाहिए? हाँ, P5 को P2 के बाएं को दूसरे स्थान पर रखा गया। P5 को P2 के बाएं से दूसरे स्थान पर रखा गया है, हो गया सेट ये। और किसको सेट करना है? P3 को। अब कहाँ है? हाँ, P3 P1 के बाईं ओर है। P1 के बाईं ओर कौन है? P3। तो बहुत आसान सा था। चलिए ये सेट हो गया है 6 के 6। तो हमसे क्या पूछ रहा है? P3 और P6 के बीच कितने फ़ोन रखे गए हैं? आप देखिएगा P3 यहाँ है और P6 कहाँ है, कितना फ़ोन रखा गया है? 1D1। बी क्या हो जाएगा आपका आंसर? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम बोले हैं कि पहले आप सी पे चेक करिएगा, उसके बाद बी पे। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, सी पे रखिएगा तो आंसर नहीं आएगा, बी पे आ जाएगा। 21 गुना में 5 माइनस, कहाँ गया? 21 गुना 5 माइनस 61 बराबर 84 भागा 4, ठीक है, प्लस 8 प्लस 15, यही होगा, यही होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 21 × 105 माइनस 61 हो जाएगा, इधर करिएगा 21 × 84 और प्लस में 8 प्लस में 15, ये आना है। ठीक है, इसको माइनस करिएगा तो 4 और 4 44 आएगा, और इसको 21 और 8 कितना होता है? 29 और 15 44, यानी LHS बराबर RHS। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको क्या करना है? सजाना है। तो आप देखिएगा, तो ये हो गया आपका, कहाँ गया? FRE 5 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा 5 के क्रियाकलाप हमारा हो गया समाप्त। अब FRE FRY FRI चेक करिए। EE के बाद D है, यानी 2 नंबर आएगा, 2 का काम खत्म करिए। इसके बाद 1 नंबर आएगा, यानी 5 to 1 कहाँ पे है? एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक, इसके बाद 6 है, यानी 6 का भी क्रियाकलाप खत्म कर दीजिए, ऐसे भी आपको समझना रहता है। तो बस बच गया 4 और 3। 4 और 3 में आप देखिएगा ये O है और ये Y है, तो सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? Y, यानी कि 4 3। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? निकल करके सही हो जाएगा। अब आइए नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसको आप देखिएगा। देखिए यहाँ पे 3 2 5 था, एगो यहाँ पे है, आ कौन रहा है? नीचे वाला कहाँ जा रहा है? हमारा ऊपर। यहाँ भी देखिए नीचे वाला कहाँ गया? ऊपर। और देखिए
ये स्टरवा है, ये इसके स्थान पे आ गया, ऊपर वाला इसके स्थान पे। हम देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे ये घसक रहा है और ये वाला जो है यहाँ जा रहा है। ये वाला कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 जगह पे दिख गया। अब देखिए नीचे में ओ, ये कौन सा है? ये आएगा कौन? ओ आएगा, यानी ये भी हमारा क्या हो गया? खत्म। अब बच गया सी और डी में से। ऊपर वाला को नीचे घसकाना है, ओ आएगा नीचे और इसके पीछे में इसको मतलब पीछा करते रहेगा स्टारवा। वो आ गया, पीछा करते रहेगा स्टार। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने आपका ये फिगर में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। सबसे पहले छोटका गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 को छोटका गिना गया। अब आइए कॉमन, जो दो को त्रिभुज को मिला के कॉमन होता है, तो आप कहिएगा चलिए एगो ये हो गया, 6 1 7 गो हो गया। एगो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 8 गो हो गया। अब आइए ये बड़का एगो दिख रहा होगा, ये 9 गो हो गया। अब इधर से ये बड़का दिख रहा होगा, 10 गो हो गया। और देखिए ये आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, आप करके देख लीजिएगा, ट्राई करके, एक भी नहीं अब मिलेगा। 10 का हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देखिए पेपर कटिंग फोल्डिंग हमेशा आ रहा है, तो ये आपका ये बन रहा है, तो इसके सामने सामने एगो बनेगा इस तरह का, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे में बनेगा इधर से। तो इसको आप देखिएगा, तो ये अगर आप देखते हैं तो ये देखिए ये तो गलत हो गया। अब ये 1 2 3 4 में ये सेम है, मतलब इससे पता नहीं चलेगा। सेकंड वाला से पता करते हैं। ये देखिए इसको उलट के बनाइएगा तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये देखेंगे ये हो जाएगा, तो ये सही है और ये भी सही है। ये देखिए ये वाला गलत हो गया, इन दोनों में सब चुनना है, तो अब आखिरी में देखना होगा। ये है ऐसे, तो ये बनेगा आपका ऐसे, ठीक है। ऐसे कौन बन रहा है? ये ए नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि ये देखिए ई जो कोना है ना, ये नीचे आ जा रहा है, जबकि ई कोना ऊपर में है, तो नीचे नहीं आना चाहिए, ऊपर ही में रहना चाहिए। तो सी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। और ये आखिरी क्वेश्चन है आजकल। सही दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको आप यहाँ पे दर्पण रख करके बनाइएगा, बस उलट दीजिए। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका निकल के आ जाएगा। और इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। इसका जितना भी PDF है वो टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब पर हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट को आप एक बार ज़रूर लगाइए, किसी भी कीमत पे लगाइए, लेकिन लगाइए ज़रूर, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे है। थोड़ा सा भी आपको नहीं लगेगा, ना हम आपको हार्ड लगने देंगे, ना आपको स्लो लगने देंगे। ये ऐसा सेट है, अगर 70+ आ रहा है आपका हमारे सेट में, तो आप मेंस के लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। जय हिंद।